हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम कपिल प्रताप और आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी से। तो जो बायोलॉजी 9th क्लास और जो फर्स्ट ईयर क्लास है उन दोनों की बायोलॉजी की जो है बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो एक जैसे ही है। पर फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है उसमें थोड़ा डीप लिखा हुआ है और नाइन्थ में इतना डीप नहीं है। तो इसलिए मैं 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए 9th क्लास की बायोलॉजी के टॉपिक्स ही सही रहेंगे, क्योंकि वो थोड़े फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं, वो थोड़े डीप हैं, थोड़े ज़्यादा लिखे हुए हैं, मतलब कि डीप में डिस्क्राइब किए गए हैं इसलिए। तो जो 9th क्लास की बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर है द इंट्रोडक्शन ऑफ टू द बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो कुछ मेजर टॉप जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो पहले है इंट्रो ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। उसके बाद कुछ ऐसी डेफिनेशन है बायोलॉजी की, वो बताएंगे। उसके बाद जो डिवीज़न है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो बताएंगे। और उसके बाद जो एक और है, जो बायोलॉजी का रिलेशन है दूसरी साइंस के साथ, मतलब कि दूसरी जो साइंस की ब्रांचेज है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके साथ। तो वो हम रिलेशन शो करेंगे। और लास्ट जो इनका टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? तो बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग से। बायोलॉजी क्या एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है लिविंग बीइंग से। पर ये थोड़ी डेफिनेशन है इसमें, मतलब कि थोड़ी हेर फेर है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सवाल करते हैं तो मत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो बायोलॉजी है ये डेफिनेशन लिविंग और मीन्स के बीइंग की है, बट इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स भी तो इन्वॉल्व हैं। वो तो ये है कि बायोलॉजी लिविंग बीइंग की तो स्टडी है, पर आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी है। वो कैसे? वो ऐसे कि लिविंग थिंग्स हैं जो 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 लिविंग थिंग्स हैं उनसे जो रिलेटेड है, उनसे जो एसोसिएटेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बायोलॉजी में हम उनका ही जिक्र करते हैं। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग एसोसिएटेड है उनका ही होता है जिक्र इसमें बायोलॉजी में, विद रिलेशनशिप विद द लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी जो है हमें नॉलेज देती है, प्रोवाइड करती है किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो साइज शेप कंपोजिशन में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैस, जैसे हमने बताया ना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो एसोसिएटेड है विद लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल तो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट वो क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें जो वाटरी फ्लूइड होता है वो 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वाटर का बना होता है। लाइक दैट ऐसे प्रोटीन है वो नॉन लिविंग थिंग है, बट वो स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो प्रोटीन से बनी होती है, जैसे हेयर्स नेल्स वगैरह, है तो नॉन लिविंग प्रोटीन। पर और एक और है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन खुद को ले लें, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, पर उसकी जो लिविंग बॉडी में जो जितनी उसकी मीन्स के नीड है, मैंने इससे कार्बन के अलावा मतलब कि जो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो नहीं बन सकते, जो भी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है। तो कार्बन एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जो बेसिकली जो बायोलॉजी वर्ड है ना वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, बायोस, जिसका मतलब है लाइफ या लिव, मैंने जिंदा रहना, लिव। और लोगोस मीन्स है स्टडी। ठीक है, इधर थॉट्स एंड रीजनिंग दिया गया है, वही बात सेम है। मीन्स के किस चीज थॉट सोचना, और रीजनिंग मीन्स के उसका रीजंस देना, ये क्यों ऐसे वैसे। तो बायोलॉजी बेसिकली एक, इसको कहा गया है कि मीनिंग, बायोलॉजी जो असली मान्या है, मीनिंग है, वो स्टडी ऑफ लाइफ, मीन्स के लाइफ को स्टडी करना। ठीक है, तो लिविंग बींग्स से बेटर है कि ये डेफिनेशन अच्छी है कि जो बायोलॉजी है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी, सॉरी, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसको कोई भी हम एक डेफिनेशन में बंद नहीं कर सकते, इसको कोई भी मतलब कि सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
पर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हम ऐसे कह सकते हैं लाइफ क्या है, लाइफ एक जो है वो लाइफ जो है वो बेसिस करती है प्रोसेस पे। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिस पे हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे वो सारे जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एस्पिरेशन है, इरेक्टिबिलिटी है, रिप्रोडक्शन है। अगर ये सारे जितने भी प्रोसेस लिखे हुए हैं 9 के 9, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे या किसी चीज़ में मौजूद होंगे तो वो लिविंग है, और जिसमें ये सारे मौजूद नहीं होंगे वो नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन में क्या होता है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मीन्स उनको तोड़ा जाता है, वो टूटते हैं किसमें, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये डाइजेशन के बाद आते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो इनटेक इनहेल एंड एक्सेल होते हैं, दो गैसेस, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। हम इसको गैसेस एक्सचेंज भी कह सकते हैं, बट जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ये होता है कि दो जो गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी ऑक्सीजन होती हैं वो जाती हैं, और रेस्पिरेशन उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर जाके जो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ती है इन द स्मॉल मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, तो सॉरी स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में दो एक्टिविटीज आती है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं। ठीक है, और मूवमेंट, उसके बाद आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज सिंपली द मूवमेंट इज सिंपली हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि मीन्स मूव करना खुद को, मीन्स जैसे हम हमारी मूवमेंट है, जैसे कि हाथ हिलाना वगैरह, ये मूवमेंट हो गई। और एक होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन में ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये होता है लोकोमोशन। पर मूवमेंट में ये नहीं होता। मूवमेंट में हम हाथ हिला सकते हैं पर कहीं जा नहीं रहे, गर्दन हिला सकते हैं, ये मूवमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ में फॉर्म्स में चेंज आता है। फॉर्म्स में चेंज ऐसे आता है जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आता है ग्रोथ की वजह से। ग्रोथ इज सिंपली द चेंज इन द स्ट्रक्चर और चेंज इन द फॉर्म। जैसे हमारे क्या क्या बोल सकते हैं हम, फॉर सपोज जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे तो हमारे हाथ छोटे होते थे, जैसे हम बड़े हो गए हैं तो हमारे हाथ वगैरह बड़े हो गए हैं, तो लाइक दैट। तो ये ग्रोथ है, मीन्स के चेंज आ गया फॉर्म में। हाथ छोटे थे, अब हम क्या है, हमारे हाथ बड़े। जैसे कि हमारी बॉडी है, बचपन में छोटे होते थे 1 फीट के, तो अब हो गए हैं 5 फीट के, 6 फीट के। तो जो ये ग्रोथ ग्रोथ क्या हुआ है? ग्रोथ में फॉर्म्स चेंज होते हैं। फॉर्म्स का मतलब ये है कि जो बॉडी में चेंज आती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इट इज अर्ली स्टेज। डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेज जिसमें हमारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, बॉडी की डेवलप हो रही होती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन वो है जो वेस्ट मटेरियल जो डाइजेशन के थ्रू पैदा हुआ, जो रेस्पिरेशन के थ्रू पैदा हुआ, वो हम एस्पिरेट करेंगे, मीन्स एक्सपेल करेंगे हमारी बॉडी से, मीन्स के रिलीज करेंगे, उसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। तो एक आता है इरेक्टिबिलिटी। इरेक्टिबिलिटी थोड़ा सा मतलब के ट्रिकी है। ट्रिकी ऐसे है कि जो जैसे हम इरेक्टिबिलिटी मीन्स फॉर सपोज के जैसे हम किसी पौधा है या दरख्त है, उसको हम एक डार्क रूम या डार्क प्लेस पे रख देते हैं और उसको किसी एक तरफ से हम उसको लाइट देते हैं, तो वो डार्क रूम में था, पर वो जो लाइट लगी ना वो एक स्टिमुलाई का काम कर रही है या एक मैसेज का काम कर रही है, जो क्या कर रही है, जो इरिटेट कर रही है प्लांट को टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, वो क्या करेगा, प्लांट अब लाइट की तरफ मूव करेगा, लाइट की तरफ मूव करेगा तो मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट क्यों कर रहा है? तो उसमें इरेक्शन पैदा होगी, इरिटेशन पैदा होगी, इस वजह से वो मूवमेंट कर रहा है। तो इरेक्टिबिलिटी एक ये है। जैसे कि सेल्स होते हैं उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो मीन्स के रुक जाती हैं या मीन्स खराब हो जाती हैं। क्यों होती है? मीन्स डिस्टर्ब क्यों होती हैं? क्योंकि
उसमें क्या है, किसी किसी में पीएच लेवल का फर्क आ जाता है, किसी में कहते हैं वो एक किस्म की इरेक्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस करके एक न्यू इंडिविजुअल बेबी बनाते हैं जिसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इन विच our parents our parents produce the offspring। ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें ये सारे एस्पेक्ट पाए जाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स में जो है ये इनमें से कोई भी एक भी मीन्स के प्रोसेस मौजूद नहीं होगा, और वो एक नॉन लिविंग थिंग होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ, और अगले हम टॉपिक में बात करेंगे डिवीज़न एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।